हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जनरल एप्टीट्यूड फॉर सीएसआईआर नेट एंड गेट एग्जाम। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बच्चों को दिक्कतें भी आती है और इस बार का जो सीएसआईआर नेट एग्जाम हो वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत चैलेंजेस आए जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। इसमें मैं ये सीरीज लेके आया हूँ जहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसके पैटर्न को कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको ये सीरीज मददगार साबित हो रही है, आपको लगता है कि हाँ सर इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। बस यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स हमारा कंटेंट पसंद कर रहा है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि सीएसआईआर नेट जनरल एप्टीट्यूड और गेट जनरल एप्टीट्यूड हमने पहले भी बहुत अच्छा काम कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें मैंने इससे पहले शॉर्ट ट्रिक पे भी वीडियो अपलोड किया है, उसकी भी थंबनेल आप यहाँ देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करेंगे आज जनरल एप्टीट्यूड के अंदर जो नंबर सिस्टम है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। और मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद जब मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा उसके बाद आपको एक टेस्ट दूंगा जहां पर 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसी ट्रिक पे बेस्ड 10 क्वेश्चन आप हमारे मैथ्स के एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं और दीजिए उसको, ताकि आपको ये पता पड़े कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको कितनी समझ में आए। पहला पैटर्न ये है कि इफ नंबर ए इज क्लोज टू 1, अगर कोई भी नंबर ए के क्लोज है देन उसकी जो भी पावर होगी, खास करके 1/2 पावर या 1/3 पावर या 1/4 पावर, हमेशा वो 1 के क्लोज ही आता है। या फिर उसकी कोई लाइक इंटीजर पावर भी हो जाए तो भी वो 1 के क्लोज ही यहाँ पे आता है। सो बात करेंगे नेक्स्ट, ये सब पैटर्न पे मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। जैसे ये एग्जाम में बहुत आता है 0.99 पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, राइट? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आए, भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनी डिजिट, स्टूडेंट कोई भी अगर हमारे पास डिजिट दे रखा है उसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, और वो भी ये कि जो नॉन रिपीटेड नंबर है ना, ऐसा नहीं कि वहां पर डिजिट रिपीट करने चाहिए, क्लियर है। और ओड नंबर बोल दे, ऐसा कुछ बोल दे, ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में बना है। तो सुन, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो 9, फिर 8, 7, ये एक सीरीज आपको बनानी पड़ेगी और वो हमेशा डिस्टिंक्ट के बारे में आपको बोलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। एक और एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पे रैंडम आपने लाइक कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिया और उसके स्क्वायर का सम और उसके सम का जो रेशियो होता है वो हमेशा 2n+1/3 के बराबर होता है। मतलब ओड का 3 से डिवाइजर होता है। इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना। आप जानते हो इसका सम जो होता है वो हमारे पास होता है n×n+1, 2n+1 बाय यहाँ पे 6 आता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो n+1 और n/2 आता है। आप जानते हो ये से कैंसिल करेंगे, ये से कैंसिल करेंगे, ये आएगा। तो ये फार्मूला है, पर इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं। सुन बात करें यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई भी फैक्टोरियल नंबर, जैसे आपसे बोला जाए कि आपके पास 50 फैक्टोरियल है और आपसे बोला जाए कि भैया 50 फैक्टोरियल में यहाँ पे लाइक 7 की पावर क्या बनेगी, ये अगर आपसे पूछ ले कि 50 फैक्टोरियल में अगर आप इस फैक्टोरियल को खोलते हो तो ये 7 की कितनी पावर में जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 7 की पावर क्या होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो वैसे अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 7 आएगा, है ना, फिर हमारे पास 14 आएगा इसके अंदर जिसमें 7 का मल्टीपल आएगा, ऐसे 21 इस टाइप से आएगा। तो उसमें आप 7 निकाल के देख सकते हैं, पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक होती है कि आपको क्या करना है, 50 डिवाइडेड बाय 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे, फिर 50 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर करेंगे, फिर 50/7 क्यूब करेंगे, तो फिर उसकी वैल्यू तो वैसे भी मतलब बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, राइट। तो मैं सिर्फ इन दो वैल्यू से मतलब है, जब आप इसको देखोगे तो सुनिए 7 आएगा और यहाँ पे 50/49 तो ये 1 आएगा, तो सुन टोटल यहाँ पे जो आएगा वो 7 पावर 8 आएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। इसमें एक और पैटर्न होता है दैट इज नॉन एज ए लैग्रांजे 4 स्क्वायर थ्योरम, और वो क्या बोलती है कि अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है 4 और उनके जो स्क्वायर के सम को हम मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर को कैसे हम 4 के स्क्वायर के सम में लिख सकते हैं।
तो सुन, पहली बात तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये चारों के चारों पॉजिटिव लेने हैं आपको, दूसरा यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, और तीसरा यहाँ पे आप जीरो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि 6 को मैं कितने नंबर की फॉर्म में यहाँ पे स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, तो एक तो हमारे पास ये हो सकता है, दैट इज 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर, राइट। ऐसे आप लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो सुन, यहाँ पे इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है सुन, 6 आ रहा है। क्लियर है? तो ये नेचुरल नंबर है, और ये हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी जो है, ये हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, बस इसमें जीरो भी हम ले सकते हैं। क्लियर है? एक और होता है कि अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 3 स्क्वायर इफ इट इज फॉर्म ऑफ n इज इक्वल टू 4a पावर 8b प्लस 7। इस पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, जहां पर a और b जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सुन, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 3 स्क्वायर, मतलब जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि 6 है, तो हम जानते हैं कि इसको 3 नंबर के स्क्वायर के सम में लिखा जा सकता है। पर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको इस प्रकार के स्क्वायर के सम में नहीं लिखा जा सकता है ना, मतलब 3 डिजिट के स्क्वायर के सम में नहीं लिखा जा सकता है। तो वो कौन कौन से नंबर है, तो वो उस पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है ना। जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि यहाँ पे ए और बी अगर मैं 0 रख दूं तो यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 को आप इस प्रकार से 3 डिजिट के स्क्वायर के सम में नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर क्यों नहीं लिख सकते? मैं लिख सकता हूँ। सुन, 7 को आप कितनी मेहनत करके लिख लो यहाँ पे। सुन, यहाँ पे जो 3 नंबर के स्क्वायर के सम, इसको आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते है ना। आपको लगे सर 2 स्क्वायर लिख दो, 4, फिर ये 1 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर, तो बेटा ये आप लिख सकते हो। पर सुन, ये वापस अगेन वही आ रहा है। अब आप बोलोगे सर कि हम 4 डिजिट क्यों नहीं कर सकते? सर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ। नहीं भैया, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? आपको 3 डिजिट के सम के स्क्वायर में एक्सप्रेस करने की बात करी जा रही है ना। आप बोलोगे सर मैं 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दिया तो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। आप बोलोगे सर मैं 0 स्क्वायर करके लिखना चाहता हूँ तो भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट, मतलब कम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 7 को आप नहीं लिख सकते। तो ऐसे और भी बहुत सारे नंबर है जो कि 3 नंबर के स्क्वायर के सम में नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे ए की वैल्यू 1 लेता हूँ और बी की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए मैं 0 लेता हूँ, है ना, तो 7 चौक 28, इसमें 28 आएगा यहाँ पे। तो 28 को भी 3 नंबर के स्क्वायर के सम में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है? ऐसे अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 0 ले लूँ और बी की वैल्यू 1 ले लूँ, तो सुन यहाँ पे 7 और 8 मतलब 14 और 1 15, मतलब 15 को भी 3 नंबर के स्क्वायर के सम में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है? तो ये भी एक अच्छा ट्रिक है जो कि एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। सुन, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड फॉर CSIR नेट एंड गेट एग्जाम ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हो सकती है। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं हमारे इस टाइप के वीडियोस को देखना या इससे रिलेटेड और भी ऐसे नोटिफिकेशंस जो कि हम लोग हमारे एप्लीकेशन पे या फिर व्हाट्सएप पे भी हम बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं, तो सुन, अगर आप चाहते हैं और ये जो क्लासेस की PDF आपको इस व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा चैनल है जो कि डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित के नाम से बना हुआ है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस QR कोड का स्कैन भी कर सकते हैं। बाकी हमारे बुक है जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इस वीडियो के प्रोडक्ट टैग में भी आप देख सकते हैं। हमारी कोशिश ये कि आप CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी 10 क्वेश्चन हम आपको एप्लीकेशन में देने वाले हैं, कैसे उसको एक्सेस करना, एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए सो दैट कि आप क्वेश्चन यहाँ पे कर पाए। आपको सबसे पहले मैथ्स केयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैथ्स केयर एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको सबसे पहला फोल्डर दिख रहा होगा यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको तीनों चैनल पे अपलोडेड सारे प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.8 मिलियन वाला चैनल दिख जाएगा। सेकंड से अगर आप IIT JEM CSIR नेट या गेट का पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड चैनल का यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर TGT PGT एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको थर्ड चैनल यहाँ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी और भी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। अब बात करते हैं, सुन ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। सुन, CSIR नेट लाइफ साइंस 2025 दिसंबर में पूछा गया प्रश्न। ये बोल रहा है कि 0.99 की पावर 1/3 है ना, क्यूब रूट। तो आपसे बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, नियरेस्ट टू 1 होती है। सुन, C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, ये भी ऐसा ही है ना, 0.99 है ना यहाँ पे, और सुन यहाँ पे क्या है, पावर ये एक्चुअली 3 है,
तो एक तरह से देखा जाए तो ये 3/2 पावर आ रही है। हम जानते हैं कि क्लोज टू 1 होता है, मतलब सी ऑप्शन के आसपास आएगा। बाकी जब सभी क्लोज ए और बी और डी जो है वो 1 के क्लोज नहीं आ रहे हैं। सुनिए देखिए, द 6 लार्जेस्ट 3 डिजिट ओड नंबर अमंग दोज विथ ऑल डिजिट इज डिस्टिंक्ट। तो मैंने आपको क्या बोला था, सुन जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है तो 9 आएगा, फिर हम क्या करते हैं सुन 8 आएगा, है ना, और डिस्टिंक्ट नंबर लेना है तो 7 आएगा। अब इससे और छोटा नंबर डिस्टिंक्ट क्या आ सकता है ना। आपसे बोल रहा है कि 6th नंबर का कौन सा होगा, है ना, 6th लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो ये तो फर्स्ट लार्जेस्ट है। ऐसे छोटा वाला नंबर क्या हो सकता है, 9, 8, आप 6 ले सकते हो, 9, 8, 5 ले सकते हो, ये भी डिस्टिंक्ट ही है, 9, 8 आई थिंक 4 ले सकते हो, है ना, फिर आप ले लोगे 9, 8, 3 ले सकते हो, एंड 9, 8, 2 ले सकते हो। तो ये आते जा रहे हैं, पर सुन आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हमें ओड बोला जा रहा है, तो एक काम करो, जो ओड है वो रहने दो, बाकी इवन को हटाते जाओ, है ना। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा सुन, एक आएगा 981 आएगा, फिर 980 आएगा, पर वो तो इवन आ जाएगा, फिर 9 ये आएगा हमारे पास 79 आएगा, पर 99 रिपीट कर रहा, नॉट पॉसिबल, 978 आ सकता है, क्लियर है। पर ये जो 978 है ये इवन हो जाएगा तो इसको भी नहीं लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर 977 भैया नंबर रिपीट कर गया, ये भी नहीं ले सकते हैं। अच्छा ये ले सकते हैं 976, नहीं ले सकते हैं, 975 आएगा, है ना, ये ले सकता है। पर सुनिए 5th लार्जेस्ट है, हमें तो 6th लार्जेस्ट लिखना है, तो इसे एक छोटा और नंबर लेंगे तो 974, पर वो तो इवन हो जाएगा। 973 हाँ ये ले सकता है ना, तो 973 जो होगा वो हमारे पास 6th लार्जेस्ट नंबर होगा, है ना। तो वेरी इजी, बस आपको कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है। इसने बोला कि कंसीडर द फर्स्ट फ्यू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर टू देयर सम कैन बी नेवर। तो मैंने आपको बोला था कि सुन 1 स्क्वायर, ये एक्चुअली बोल रहा है कि कोई भी हमारे पास कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर का सम और उसका सम का जो रेशियो होता है, मैंने आपके सामने बोला था कि वो होता है 2n+1/3, मतलब ओड नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो ओड नंबर होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सुन ओड नंबर यार आपसे बोला जा रही है नेवर, तो यार ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये 3 से डिविजिबल नहीं। बाकी अगर आप देखोगे तो 57 है, ये 3 से डिविजिबल है ना। सुन 75 है, ये 3 से डिविजिबल है, 91 है, ये 3 से डिविजिबल है, और तीनों के तीनों ओड नंबर है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ 3 is the largest factor of the 1 into 2 into 3 into 4 up to 30। तो सुन हम जानते हैं कि ये एक प्रकार से 30 फैक्टोरियल है, और 30 फैक्टोरियल को जब आप खोलते हो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो, तो इसके अंदर 3 की जो पावर होगी वो मैक्सिमम कितनी आएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सुन या तो इसको खोल के देखो तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, तो मैंने आपके सामने तरीका बताया था कि क्या करेंगे। सुन 30 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर हम लिखेंगे सुन 30/3 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर हम लिखते हैं सुन 30/3 पावर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर हम लिखते हैं 30/3 पावर, ऐसे चलता जाता। पर सुन हम ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये आएगा 30/81, जो कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, इसको हम छोड़ देंगे, आगे की वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। सुन 30/3 10 आता है, ये आएगा 30/9, आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। ये सुनिए आएगा 30/27, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। तो यार ये हमारे पास 14 आएगा, मतलब 3 की पावर 14, यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट 3 की 14 पावर आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द इंटीजर 10, 11, 12 एंड 13 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 इंटीजर, है ना। तो सुनिए आपसे बोला जा रहा है कि इन नंबर को 4 इंटीजर के स्क्वायर के सम में किसको लिखा जा सकता है, 10, 11, 12 और 13 को, है ना। तो सुन 10 को लिख के देखते हैं, 10 को आप इजीली लिख सकते हैं। आप देख रहे हो सुन यहाँ पे ऐसा लिखें 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे हमारे बात करेंगे तो आई थिंक 3 स्क्वायर देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो मेरे हिसाब से ये आप ऐसा ले लो, ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आई थिंक इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास 10 आ रहा है, मतलब 10 को लिखा जा सकता है। 11 की बात करते हैं, तो 11 को भी लिखा जा सकता है ना, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस आई थिंक यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आई थिंक ये लिख सकते हैं, है ना। तो 11 को भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से अगर हम 12 को लिखेंगे तो 12 में तो आराम से वही 1 स्क्वायर ले लो, 1 स्क्वायर ले लो, 1 स्क्वायर ले लो प्लस 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है। ऐसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 13 को, तो क्या 13 को लिखा जा सकता है क्या,
मेरे हिसाब से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 स्क्वायर ले लो तो ये आएगा 4 और 4 8, 8 और आई थिंक वापस 2 स्क्वायर लिखें तो ये आएगा 12 और 1 13। आई थिंक इसको भी लिखा जा सकता है, तो यार सबको लिखा जा सकता है, क्लियर है। तो सुन डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर कैन नेवर बी रिटन एज ए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 इंटीजर। तो सुन मैं आपको बोला था कि जब भी ऐसा नंबर होता है तो 4a एंड यहाँ पे आता है सुन 8b प्लस 7, है ना। अगर कोई भी नंबर इस प्रकार का है ना, मतलब a और b यहाँ पे हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है, तो a और b की जो भी इंटीजर वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो जो नंबर आता है उसको कभी भी 3 नंबर के स्क्वायर के सम में नहीं लिखा जा सकता है ना। मैंने आपके एग्जांपल भी दिए थे। तो यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 रखते हो तो सुन यहाँ से हमारे पास 7 आ रहा, और 7 को कभी भी 3 नंबर के स्क्वायर के सम में नहीं लिखा जा सकता, और मैंने आपको करके भी दिखाया था। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको फिर से निवेदन करता हूं और बार बार बोल रहा हूं, यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता है, एक इंसान आपके लिए पूरा 30 से 35 मिनट खड़े होकर वीडियो बना रहा है, प्लस कंटेंट पे रिसर्च कर रहा है। इतना करते हुए तो तुम्हारा भी बनता है कि अगर तुम मुझसे कुछ सीख रहे हो और तुम्हारे को बेनिफिट लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर विजिट करता रहता हूं। एंड सुन ये हमारे कोर्सेज की प्राइजेस हैं, अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी बुक्स भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर पे अवेलेबल है। सुन ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। एंड सुन हमारा जो एक व्हाट्सअप चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर बहुत सारी नोटिफिकेशन हम देते रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारी कॉम्बैट सीरीज जनरल एप्टीट्यूड की कोर्सेज है। सब्जेक्ट वाइज कोर्स चाहते हैं कि सर मैं तो खाली एलपीपी मार्कोव चेन चाहता हूं, या अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स चाहते हैं, तो वो भी आपको 799 में मिल जाएगा। ये हमारी बुक्स है। स्टूडेंट ये हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं।